हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे। फिजिक्स यानी भौतिकी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए, आपका सेंटेप एग्जाम भी होना है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, इसलिए जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं तो सारे क्वेश्चन को आप लोग कवर कीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। 25 का द्विआधारी आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन में आपको चूज करके निकालना है 1100 या फिर 1001 या फिर 11001 या फिर 11101। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11001, यानी द्विआधारी 25 का कितना हो जाएगा 11001। ब्रैकेट करके यहाँ 2 लगा हुआ तो 2 का मतलब होता है द्विआधारी। अगर हम यहाँ ब्रैकेट करके 10 लगा देंगे तो समझ जाइए कि दशमिक है। यहाँ क्या है? दशमिक है, यानी 2 किसको इंडिकेट करता है? द्विआधारी को। अगर यहाँ 10 हम लिख देंगे तो वह किसको इंडिकेट करेगा? दशमिक को इंडिकेट करेगा। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक यानी मुख्य जो धारा का वाहक करता है यानी कैरी जो करता है वो कौन करता है? पी टाइप, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन या फिर छिद्र, इलेक्ट्रॉन या फिर छिद्र यानी होल जिसको कहते हैं, फोटोन या फिर प्रोटॉन। देखिए, ये जो वाहक है मुख्य वाहक छिद्र, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी टाइप से अर्धचालक में जो मुख्य धारा का जो वाहक होता है वो कौन होता है? छिद्र होता है। छिद्र के द्वारा क्या होते हैं? मुख्य द्वारा वाहित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया छिद्र, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। आपको चिन्ह दिया जा रहा है, यानी आपको जो सिंबल है वो सिंबल दिया जा रहा है। ये सिंबल किस चीज का, कौन सा गेट का है? चिन्ह जो है, ये सिंबल जो है किस गेट को निरूपित करता है, किस गेट को सूचित करता है? और गेट या फिर नोर गेट या फिर नंद गेट या फिर एंड गेट। ये जो सूचित करता है ये एंड गेट को सूचित करता है। ये किसको सूचित करता है? एंड गेट का फिगर होता है, एंड गेट का ये चित्र होता है। और एंड गेट का जो बुलियन इक्वेशन होता है, बुलियन इक्वेशन यानी बुलियन समीकरण जो होता है ए डॉट बी बराबर होता है वाई। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? वाई होता है, यानी बुलियन इक्वेशन, बुलियन समीकरण। तो चलिए हम लोग यहाँ ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन करा अगला क्वेश्चन कि संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? फर्मी बैंड कहते हैं, बैंड गैप कहते हैं, फिर संयोजक बैंड कहते हैं, फिर चालन बैंड कहते हैं। देखिए, ये जो कहते हैं फर्मी बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भाई? फर्मी बैंड कहते हैं, यानी संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहेंगे? गैप को क्या कहेंगे? फर्मी बैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धचालक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धचालक पदार्थ में संयोजन बैंड तथा चालन बैंड के बीच डैश होता है। क्या होता है? यह डैश की जगह आपको भरना है। चौड़ा बैंड गैप होता है या फिर पतला बैंड गैप होता है, या फिर आपका जो है न तो पतला होता है न ही चौड़ा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी अर्धचालक पदार्थ में संयोजन बैंड और चालन बैंड के बीच में जो होता है वो पतला बैंड होता है। कैसा होता है? यानी पतला बैंड होता है, यानी एक तरह से ज्यादा चौड़ा नहीं होता। वो काम के हिसाब से जैसे वहां अरेंजमेंट होता है उसी के हिसाब से वहां जो पतला बैंड अरेंजमेंट किया जाता है, यानी पतला बैंड गैप होता है। यानी उसके बीच जो गैप होता है कितना होता है? पतला बैंड गैप होता है। यानी 5वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड यानी VB तथा चालन बैंड यानी CB के बीच होता है। क्या होता है भाई? चौड़ा बैंड गैप होता है या फिर पतला बैंड गैप होता है, या फिर CB एवं VB आच्छादन होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CB और VB जो है वह आच्छादित होते हैं, यानी आच्छादन होते हैं। आच्छादन का मतलब होता है ढका हुआ, यानी कवर किया हुआ। आच्छादन का मतलब क्या हुआ? ढका हुआ, कवर किया हुआ। यानी 6वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन हम डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धचालकों को परिकलित अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी अर्धचालक में जो परिकलित अशुद्धि मिलाई जाती है, यानी जो इंप्योरिटीज मिलाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? डोपिंग, यानी ब्रैकेट में डोपिंग को कहते हैं मादन या अपमिश्रण या फिर हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं परसंकरण या फिर वाहक अंतरक्षेपण, या फिर इनमें से कोई। क्या कहते हैं? हम लोग तो पढ़े हैं, डोपिंग कहते हैं। यानी डोपिंग यानी इंप्योरिटीज मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, अर्धचालकों में परिकलित औषधि मिलाने की जो क्रिया होगी, वो जो प्रोसेस होगा उसको क्या कहेंगे? डोपिंग कहेंगे। हिंदी में इसको मादन या फिर अपमिश्रण कहते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा कि यदि किसी नैज अर्धचालक में छिद्रों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः NP तथा NE हो तो ये क्या होंगे? इसका रिलेशन बीच में कैसा होगा? कौन किसके बराबर होगा, कौन किससे छोटा होगा, या फिर बराबर होगा दोनों? NP ग्रेटर देन NE या फिर NP इज इक्वल टू NE या फिर NP लेस देन NE या फिर NP नॉट इज इक्वल टू NE। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसका NP बराबर हो जाएगा NE। अगर यदि किसी नैज अर्धचालक में छिद्रों एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर NP और NE है, छिद्र की संख्या अगर P है और इलेक्ट्रॉन की संख्या NE है, तो इसके जो होंगे यानी दोनों जो होंगे, यानी इसका जो कैपेसिटी होगा, यानी इसका जो संख्या हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा? आपस में दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो 8वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धचालक की स्थिति में अर्धचालक
अर्धचालक की स्थिति में फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, कितना होती है भाई 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होता है इसका रेशियो, इतना जो माप होता है कितना होता है, देखिए इसका जो माप होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अर्धचालक की परिस्थिति में फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल की जो चौड़ाई होती है वो लगभग दिया जा रहा है आपको, यहाँ एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, वो जो लगभग होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो आगे बढ़ेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन करा अगला क्वेश्चन कि फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई, यानी फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिकतम होती है, कितना होती है, धातुओं के लिए होती है, फिर अर्धचालकों के लिए होती है, या फिर अचालकों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अचालकों के लिए, यानी फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल की जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा से ज्यादा किसके लिए होती है, अचालक यानी इंसुलेटर्स के लिए होती है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करा है कि एक अर्धचालक को T1K से T2K तक ताप, इन्हें एक तरह से जो इसका टेम्परेचर है बढ़ाया जाता है, इसको हीट किया जाता है, तो पर ठंडा किया जाता है, यानी एक अर्धचालक को T1K से T2K ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, यानी R जो होगा, यानी रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, या फिर नियत रहेगा यानी फिक्स रहेगा, या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। 11वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो ताप अगर बढ़ेगा, इसका जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा, क्या होगा भाई, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर T1K से T2K तक ताप पर ठंडा किया जाता है किसी अर्धचालक को, जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, यानी खाली जगह यहाँ क्या भरना है, डैश दिया है तो खाली जगह हमको क्या भरना है, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन हम डील करेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन प्रकार अर्धचालकों में बहुसंख्यक धारावाही होते हैं, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक धारावाही, यानी ज्यादा से ज्यादा धारा को वहन करने में कौन भाग लेता है, प्रोटॉन या फिर होल या फिर अल्फाकन या फिर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यानी एन प्रकार यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो बहुसंख्यक जो धारावाही होते हैं, यानी धारा को जो वाहित करते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भाग लेते हैं इसमें, तो वो कौन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लेकिन पी टाइप में कौन लेता है, होल यानी छिद्र होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में कौन लेता है, होल यानी छिद्र के द्वारा धारा का वहन होता है। आगे बढ़ेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालकों में अल्पसंख्यक धारावाही होते हैं। अब देखिए अल्पसंख्यक धारावाही के बारे में पूछा जा रहा है, तो अल्पसंख्यक होता है इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर आपको पूछा जाए, ये बात कहना गलत है कि एन टाइप अर्धचालक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही मतलब धारा का वहन होता है, नहीं, उसमें हॉल के द्वारा भी होता है। क्या होता है, उसमें हॉल के थोड़ा बहुत मात्रा में होता है। ये 13वां नंबर क्वेश्चन वही पर बेस्ड है, यानी अल्पसंख्यक आपको पूछा जा रहा है, यानी छोटे ज्यादा कम मात्रा में पी टाइप सेमीकंडक्टर में, यानी पी प्रकार अर्धचालकों में अल्पसंख्यक धारावाही होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक धारावाही होते हैं पी टाइप अर्धचालक में, और ज्यादा यानी बहुसंख्यक कौन होंगे, होल होंगे, यानी बहुसंख्यक में पी टाइप, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में अर्धचालकों की जो बहुसंख्यक जो धारावाही होंगे वो हॉल होंगे, और अल्पसंख्यक कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आगे बढ़ेंगे 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर। कंफ्यूजन नहीं होना, जहां अगर कंफ्यूजन हो जाए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, त्रिसंयोजक या फिर चतुष्संयोजक या फिर पंच संयोजक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो यह होती है संयोजकता 4 और 3 होती है, कितनी, त्रिसंयोजक होना चाहिए, यानी संयोजकता इसकी कितनी होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है, यानी त्रिसंयोजक। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के तृतीय ग्रुप के तत्वों के अपद्रव्य द्वारा जर्मेनियम या सिलिकॉन को मादित करने से वे क्या हो जाती हैं, क्या बनते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, एक रोधी हो जाते हैं, इंसुलेटर के जिसको कहते हैं, या फिर एक एन प्रकार अर्धचालक बन जाते हैं, या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। 15वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, यानी एक पी प्रकार के क्या बन जाते हैं, अर्धचालक बन जाते हैं आवर्त सारणी के तृतीय ग्रुप के तत्वों अपद्रव्य द्वारा जर्मेनियम या सिलिकॉन को मादित करने पर। मादित का मतलब क्या होता है, डोपिंग जो पर है, डोपिंग क्या होता है, यानी इंप्योरिटीज मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, तो डोपिंग करने पर वो क्या हो जाते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाते हैं, यानी पी प्रकार के अर्धचालक हो जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। ये तो बच्चे से भी हम लोग 8 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। यदि सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वह व्यक्ति, वह यंत्र, वह मशीन जो एक तरह से विद्युत ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, उसको क्या कहते हैं, सौर सेल, या फिर एक तरह से क्या कहते हैं, सौर यंत्र, सौर सेल, यानी जो ये लगा हुआ रहता है, सोलर सब लगा हुआ रहता है। आप देखे होंगे अगर आपको यहाँ बहुत सारे सोलर सिस्टम लगे हुए रहते हैं बहुत सारे जगह में, जैसे कि अफगान ये इसमें हो गया, बहुत सारे स्टेट में क्या है कि सोलर सिस्टम को लगाया जाता है विद्युत ऊर्जा पैदा करने के लिए। 16वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि गैप संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। गैप संधि के द्वारा अधिकांश प्रकाश जो है उत्सर्जित होता है, लाल और हरा, या फिर लाल और पीला, या फिर लाल और बैगनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा 17वां नंबर क्वेश्चन का। देखिए ये जो होते हैं लाल और हरा होते हैं, यानी गैप संधि द्वारा अधिकांश जो
प्रकाश जो उत्सर्जित होते हैं इसका जो रंग होता है यह क्या होता है, लाल और हरा, यानी रेड और क्या होता है, ग्रीन होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है एलईडी के बारे में, यानी जब एलईडी उत्क्रम अभिनति में होता है तो क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता या फिर प्रकाश उत्सर्जित होता है, फिर प्रकाश अवशोषित भी नहीं होता या फिर इनमें से कोई नहीं। 18वां नंबर क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, यानी जब एलईडी उत्क्रम अभिनति में नहीं होते हैं तो क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, यानी प्रकाश वो नहीं देता, वो क्या रहते हैं, दीप्त अवस्था में रहते हैं, यानी बुझे हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन डील करेंगे, क्वेश्चन करा 1900 नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः जर्मेनियम और सिलिकॉन में बैंड रिक्तता कितना होती है। बैंड रिक्तता जो होती है, खाली जो जगह होता है, यानी इसके बीच में जो गैप रहता है उसका कितना होता है, वही आपको पूछा जा रहा है 1900 नंबर क्वेश्चन में। 0.7 या फिर 0.7 1.11 या फिर 1.11 0.7 या फिर 1.10 या फिर 1.1 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जर्मेनियम की जो होती है बैंड रिक्तता जो होती है उसमें 0.7 होती है, और सिलिकॉन सिलिकॉन की जो होती है वो होती है 1.1। टोटल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1900 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायोड प्रयुक्त हो सकता है एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर डीसी से एसी में परिवर्तन करने के लिए, यानी डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर एम्पलीफायर के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी एक डायोड प्रयुक्त हो सकता है, किस काम के लिए एक डायोड को यूज किया जा सकता है, कैसे उसको प्रयुक्त किया जा सकता है, यह एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए इसका यूज होता है। यानी एक डायोड अगर प्रयुक्त हो सकता है, अरेंजमेंट अगर इसका हो सकता है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है, परिवर्तन करने के लिए हो सकता है। आगे बढ़ेंगे 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक की प्रतिरोध जो होता है, यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है या फिर कभी घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, यानी अनचेंजिंग रहता है। देखिए ये जो होता है ये घटता है, अगर ताप को बढ़ाएंगे, अगर हीट को बढ़ाएंगे तो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो होंगे उसकी जो प्रतिरोध होगी, यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, घटेगा। यानी 21वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। अगर प्रतिरोध अगर रेजिस्टेंस से घटेगा तो क्या होगा, वहां इलेक्ट्रिसिटी यानी ज्यादा पास होगा, यानी ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ज्यादा पास होता है, ज्यादा गुजरता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 22वां नंबर की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण तरंग दिष्टि कारक में उपयोग होता है। पूर्ण तरंग दिष्टि कारक में क्या उपयोग होता है भाई, 2 डायोड या फिर 3 डायोड या फिर 4 डायोड या फिर 5 डायोड, कितना डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, तो 2 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। कितना डायोड का, यानी पूर्ण तरंग दिष्टि कारक में जो उपयोग होता है 2 ही डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, 2 डायोड का यूज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य धारा वाहक होता है इलेक्ट्रॉन या फिर हॉल या फिर फोटोन। ये तो क्वेश्चन कवर किया, इसको आपको याद होना चाहिए। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मुख्य धारा वाहक होता है वो कौन होता है, हॉल होता है। और अल्पसंख्यक में यानी छोटा अल्पसंख्यक में यानी बहुसंख्यक में कौन होता है, हॉल होता है। और अल्पसंख्यक में कौन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 23वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री केल्विन पर, केल्विन क्या है भाई, यानी टेम्परेचर को मापने का स्केल है, जैसे कि सेल्सियस से क्या टेम्परेचर मापा जाता है, फ़ारेनहाइट से क्या मापा जाता है, टेम्परेचर को मापा जाता है। उसी तरह केल्विन क्या है, एक तरह से टेम्परेचर को मापने का डिग्री है, स्केल है। तो 0 डिग्री स्केल यानी 0 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम का टुकड़ा कैसा होता है, अर्धचालक जैसा होता है या फिर सुचालक होता है या फिर कुचालक होता है, यदि अधिकतम चालक होता है कैसा होता है। देखिए ये जो होता है कुचालक होता है, यानी इंसुलेटर होता है। कुचालक यानी विद्युत धारा को प्रवाहित होने ही नहीं देता। अगर 0 डिग्री केल्विन पर अगर जर्मेनियम का टुकड़ा क्या अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर रहे तो क्या होंगे, कुचालक होंगे, यानी इंसुलेटर जैसा व्यवहार करेंगे। आगे हम डील करेंगे क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि जंक्शन पर पीएन जंक्शन पर आवेश वितरण का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ को आपको बताया जा रहा है। देखिए इसका जो ग्राफ 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर कितना है 25वां नंबर क्वेश्चन, इसका जो आपको राइट आंसर देना है। देखिए इसका जो ग्राफ होगा ना, ये ग्राफ होगा यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश से स्टार्ट होता है इसका ग्राफ, और प्रथम चतुर्थांश तक जाता है, यानी क्वाड्रेंट चतुर्थांश, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो तृतीय चतुर्थांश से यानी थर्ड क्वाड्रेंट से स्टार्ट होकर के यानी ग्राफ स्टार्ट हुआ पी का, उसके बाद ऐसे करके यहां जाकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाकर के एंड हुआ। तो इसका जो पीएन जंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कहां से स्टार्ट होता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट से लेकर स्टार्ट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जाता है। ये क्वाड्रेंट हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश इसको कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि पीएन जंक्शन का जो ग्राफ होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट से स्टार्ट होकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जाकर के एंड होता है। तो 25वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी आपको राइट आंसर चूज करना ग्राफ वाला। आगे बढ़ेंगे 26वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन पीएन जंक्शन अभी अग्र अभिनीत यानी फॉरवर्ड बेस्ड, यानी फॉरवर्ड बेस्ड पर कौन आधारित है, वही आपको दिया जा रहा है। देखिए ये जो फॉरवर्ड बेस्ड पर आधारित है, 0 वोल्ट से -2 वोल्ट के बीच जो ये जो जंक्शन है यानी पीएन जंक्शन है, ये फॉरवर्ड बेस्ड पर आधारित है। आप तीसरा नंबर यानी ऑप्शन सी वाला देख सकते हैं, 0 वोल्ट से शुरू हुआ और -2 वोल्ट तक गया है। ये जो पीएन जंक्शन है ये किस पर आधारित है भाई, फॉरवर्ड बेस्ड पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डील करेंगे 27वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा
तरह की पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या फिर 25 हर्ट्ज या फिर 200 हर्ट्ज। कितना होगी भाई? ये जो होगी 100 हर्ट्ज, कितना होगी? 100 हर्ट्ज होगी। यदि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज हो जाए तो निर्गम आवृत्ति डायरेक्ट दुगुना हो जाता। कितना हो जाता? 100 हो जाता। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए भाई? 27 क्वेश्चन कवर किए, 1 से लेकर स्टार्ट किए और 27 क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग का थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो प्लीज थ्योरी भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट रहने से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से एक तरह से अच्छे लगता है और उसका आंसर भी दे पाते हैं आप लोग आसानी तरीके से। तो इस तरह से 27 क्वेश्चन कवर किए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को विजिट कर लें, अगर चैनल अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो फिर रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।